अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सऊदी अरब, बहरैन, कतर, कुवैत और दीगर गल्फ ममालिक के स्कॉलर्स, दानिशवरान, उलमा, सियासतदान, समाजी कारकुनान पिछले कई दिनों से ट्विटर पर यह मुहिम चला रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। ट्विटर पर लिख रहे हैं कि हम अरब में रहने वाले गैर मुस्लिमों को उनके मुल्क वापस भेजेंगे, हम उनको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्विटर पर वो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि आरएसएस को दाइश की तरह दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ट्विटर पर मुसलसल वो इमेजेस, वो पिक्चर शेयर कर रहे हैं जो पिछले कई मरतबा वायरल हुई, जिसमें जो दहशतगर्द अनासिर है या शिद्दत पसंद अनासिर भारत की जिन्होंने मुसलमानों को मारा, उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया या उन्हें गौमूत्र पीने पर मजबूर किया, या दिल्ली फसाद की जो कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जैसे इमाम साहब को तेजाब डाल दिया गया था। इन सब तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अरब स्कॉलर शेयर कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं और अपनी मुहिम में कामयाब होते दिख रहे हैं। उन्होंने भारत को इतना नंगा करने की कोशिश की है कि दबाव में आकर के, मजबूर होकर के पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोविड-19 ज़ात, मजहब, रंग नहीं देखता है, ये किसी को भी हो सकता है। ये मौका इत्तेहाद और भाईचारा को फ़रोग देने का है। महामारी में हम सब एक हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि आलमी सतह पर और इंटरनेशनल मीडिया में जो भारत की बदनामी हो रही है उसकी वजह से ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट दिलीप मंडल, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा कि आलमी मीडिया में भारत में जो कोरोना वायरस है उससे ज़्यादा भारत में जो हिंसा हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उसकी चर्चा हो रही है। और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया। उन्होंने ये भी लिखा कि ट्वीट उन्होंने हिंदी में करने के बजाय अंग्रेज़ी में इसलिए किया क्योंकि ज़्यादातर जो नफरत फैलाता है भारत के समाज में या जो तबका जज्बाती होता है, एक्साइट होता है, वो मिडिल क्लास का होता है और मिडिल क्लास फैमिली अंग्रेज़ी नहीं जानती है। इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में अपनी इमेज सुधारने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया है और हिंदी में इस ट्वीट को नहीं किया है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि कोरोना वायरस चीन से फैला है, लेकिन हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर यहाँ की मीडिया में पिछले एक महीना से यही लगातार कहा जा रहा है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन इसके लिए जिम्मेदार है। मुसलमानों की वजह से ये नफरत, ये कोरोना वायरस भारत में फैला है और इसकी बुनियाद पर गांव-गांव, शहर-शहर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम चल पड़ी है। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। एक हॉस्पिटल ने जो मेरठ का है उसने यहाँ तक ऐलान लगा दिया कि हमारे अस्पताल में मुसलमानों को आने की इजाज़त नहीं होगी। अगर वो कोरोना नेगेटिव की सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तभी उन्हें यहाँ एंट्री मिल सकती है। ये नफरत की मुहिम भारत में चल रही है और इंटरनेशनल मीडिया में भी अभी सारी चीज़ें आ गई है, मुसलसल इस पर खबर लग रही है। इसी को बुनियाद बनाकर कुछ अरब स्कॉलर ने पिछले दिनों ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया और उसमें कहा कि आरएसएस को बैन किया जाए, आरएसएस दहशतगर्द तंजीम है। और जो स्कॉलर्स इसमें शरीक थे उसका नाम पहले हम आपको बता देते हैं। अरब के मशहूर स्कॉलर है उबैद अज़-ज़हरानी, अलमामी मुजबिल अश-शरीक, अब्दुल्ला अश-शरीक, अबुल हसन, ये मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं कुवैत के। इसके अलावा अब्दुर्रहमान अन-नस्सार हैं, दरुस-सुन्ना है, राशिद अल-मुहाजिर, इस तरह कई स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मुसलसल ट्वीट किया और उनका साथ कई अहम लोगों ने भी साथ दिया। और इस पर OIC जो इस्लामी ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम है, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरे नंबर की ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, उसने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया और भारत में जो इस्लाम फोबिया फैल रहा है उसकी मसम्मत की। इन लोगों ने अपने ट्वीट में क्या कहा पहले हम आपको वो सुनाते हैं। उबैद अज़-ज़हरानी मशहूर स्कॉलर है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के दहशतगर्द ग्रुप आरएसएस को उसी तरह दुनिया भर में बैन किया जाए और दहशतगर्द करार दिया जाए जिस तरह दाइश को दहशतगर्द करार दिया गया है। उनका मानना है कि दोनों जगह मामला अक्सा है। कोई भी तंजीम मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी नहीं कर रही, बल्कि बेगुनाहों का और इंसानों का कत्ल कर रही है। जिस तरीके से दाइश का कोई मजहब नहीं है उसी तरीके से आरएसएस का कोई मजहब नहीं है और एक दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत में बहुत सारे हिंदू हैं जो सेकुलर हैं लेकिन वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। उबैद अज़-ज़हरानी ने एक ट्वीट में भी लिखा कि भारत के मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, अगर ये सिलसिला रहा तो मुस्लिम ममालिक को भारत के प्रोडक्ट का, भारत की मसनूआत का बायकाट करना पड़ेगा। अलमामी मुजबिल अश-शरीक ने अपने ट्वीट में लिखा कि आरएसएस दहशतगर्द ग्रुप के हाथों भारत में जो जुल्म हो रहा है उस पर दुनिया खामोश क्यों है? आलमी अदालत की निगाहों के सामने हो रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चुप क्यों है? कुछ लोगों ने इस ट्वीट में इंटरनेशनल अदालत में जाने की मांग की है। अब्दुल नस्सार एक मशहूर स्कॉलर है, अब्दुर्रहमान अन-नस्सार, उन्होंने एक पोल चलाया कि क्या
भारत में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसको इंटरनेशनल अदालत में ले जाना चाहिए। और उस पोल में लाखों लोगों ने वोट किया और तकरीबन 80% लोग हम ख्याल थे कि जाना चाहिए, इंटरनेशनल अदालत में इस मामले को लेकर जाना चाहिए। एक और स्कॉलर हैं अबुल हसन, वो मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं बहरीन के। उन्होंने ट्वीट किया कि मुसलमानों के खिलाफ हम किसी भी तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यही मामला होता रहा तो हमारे मुल्क में जो गैर मुस्लिम रहते हैं हम उन्हें उनकी औकात याद दिलाने पर मजबूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको उनके वापस मुल्क भेज दिया जाए। अब्दुल्ला शरीक ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है और इस पर पाबंदी लगना ज़रूरी है। ये पूरा मामला, ये पूरा ट्रेंड जब चल रहा था उस वक्त OIC ने भी कंडम किया और ट्वीट करके लिखा कि भारत में इस्लाम फोबिया की हम मजम्मत करते हैं और इस बात की भी कि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला है। कोरोना मुसलमानों की वजह से नहीं फैला। इस मामले में मजहब, जात पात, रंग, नस्ल का कोई दखल नहीं है। मीडिया मुसलमानों को बदनाम कर रही है। ये OIC का ट्वीट था। अब्दुल्ला शरीक एक जगह और ट्वीट करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमला करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी आयद की जाए। अगर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह उन्होंने एक धमकी देने की कोशिश की है कि अगर भारत में मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं होता है तो हम जो नॉन मुस्लिम हमारे कंट्रीज में रहते हैं हम उनको वापस भेजने पर मजबूर करेंगे। अब्दुर्रहमान अल-नसार जो बहुत पेश है इस तरह का ट्रेंड चलाने में, उन्होंने लिखा, अरबी में ट्वीट किया और अरब को मुखातब करते हुए लिखा कि तुम्हारे भाई कुछ हिंदुस्तान में हैं जो मजबूर हैं, उन पर RSS दहशतगर्द तंजीम के जरिए जुल्म किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस तरीके का कई एक मजमून है कि एक ट्वीट है जो उन्होंने अरबी में कर रखा है। उन्होंने ट्वीट ये भी किया अब्दुर्रहमान अल-नसार ने कि कोयत में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के विक्टिम्स वो भारतीय हैं, लेकिन हम उसको मजहब की बुनियाद पर नहीं देख रहे। दरअसल उन्होंने एक चार्ट शेयर किया है अपने ट्विटर पर जिसमें लिखा हुआ है कि कोयत में अप्रैल में अब तक यानी जो तारीख उसमें 1658 लोग कोरोना के विक्टिम्स पाए गए हैं और 1658 में 924 का ताल्लुक भारत से है, बाकी लोगों का दूसरे ममालिक से, यानी जो सबसे बड़ी तादाद है भारतीय की है। इसके बावजूद उन्होंने लिखा कि इन सब का यहाँ के महंगे तरीन अस्पताल में इलाज चल रहा है, मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, न इस बुनियाद पर तफरीक बरती जा रही है कि इन्हीं की वजह से ये मर्ज फैला है जिस तरीके से हिंदुस्तान में अब देख रहे हैं। कहा जा रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट जारी करके कहा कि भारत में जितने कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, कोरोना के विक्टिम्स पाए गए हैं, उसमें 29% का ताल्लुक मरकज निजामुद्दीन से है। ये भारतीय सरकार ने कहा है। लेकिन कोयत की सरकार में 1600 लोग कोरोना विक्टिम्स है और 1600 में से 924 का ताल्लुक भारत से, यानी आधी से ज्यादा, मतलब 55% भारतीय हैं। इसके बावजूद कोयत ने यह नहीं कहा कि इतने लोग हमारे यहाँ विक्टिम्स है या भारत की वजह से कोरोना फैला है। तो फर्क देखिए, इसी फर्क को उन्होंने बताने की कोशिश की है अपने, जिस तरीके से मीडिया में, हिंदुस्तान की मीडिया में कह रही है कि तबलीगी जमात की वजह से, मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला है। कोयत की मीडिया ये नहीं कह रही है कि भारतीयों की वजह से कोरोना फैला है, बल्कि उन्हें ट्रीटमेंट फराहम कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें मुकम्मल सहूलत दे रहे हैं। दारुस्सुन्ना के नाम से एक ID बनी हुई है, इन्होंने लिखा है, अरबी में ट्वीट किया, RSS भारतीय मुसलमानों का कत्ल कर रही है। अरब ममालिक में इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोग पाए जाते हैं। अरब ममालिक के लिए ज़रूरी है कि दहशतगर्दों का मुहासरा करे, इनको यहाँ से दरबदर करे, इनको यहाँ से भगाए। वो हमारे ही माल से हमारे भाइयों का कत्ल कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह का ट्वीट लोगों ने किया हुआ है। उन तमाम ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो चीज़ें हम बता रही है। और इसी तरह की ट्वीट के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोविड-19 मजहब, रंग, जात, जुबान, सरहद लगने से पहले नहीं देखता है। हमारी तवज्जो भाईचारा और आपसी इत्तेहाद को मजबूत करने पर होनी चाहिए। इस महामारी में हम सब एक हैं। इस बीच एक और मामला जिस पर अरब स्कॉलर ने बहुत ज़्यादा बरहमी का और गुस्से का, नाराज़गी का इजहार किया, वो है बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या का ट्वीट। तेजस्वी सूर्या बेंगलोर साउथ से लोकसभा के मेंबर है, 2019 में पहली मरतबा जीते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में वो एडवोकेट भी हैं और बीजेपी और RSS से उनका ताल्लुक है। बीजेपी से तो है ही, वो RSS के प्रचारक भी हैं, RSS उनका गहरा ताल्लुक। उन्होंने
عرب کی خواتین کے بارے میں ایک بھدا اور گندا غلیظ کمنٹ کیا جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا ہے. اس پر بھی عرب کے اسکالرز نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور خاص طور پر عبداللہ شریک نے تو پرائم منسٹر کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ ہمارے مسلم عورتوں کے بارے میں اس طرح کی بدزبانی کر رہے ہیں, آپ کے ایم پی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں, آپ اس کو روکیے ورنہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا. اسی کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے ٹویٹ آیا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ عرب اسکالرز نے جو ٹویٹ کیا ہے یا جو بھارت میں ہو رہے ظلم کے خلاف انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ وزیر اعظم نے رد عمل کا اظہار کیا ہے, اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. بھارت اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تعلقات ہیں. عرب ممالک کے پاکستان زیادہ ان دنوں ہندوستان سے اچھے تعلقات ہیں. پچھلے دنوں کئی مسلم ملک میں یعنی یو اے ای میں, سعودی عرب میں, بحرین میں, عمان میں, 6 مسلم کنٹریز میں وزیر اعظم نریندر مودی کو وہاں کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے سرفراز کیا گیا اور اشارہ دیا کہ پاکستان کے سے زیادہ بھارت سے ہمارے اچھے تعلق ہے. بزنس میں بھی بہت زیادہ بھارت میں انوالومنٹ ہے, سعودی عرب اور سعودی عرب وہاں. تو اب ایسے میں اگر تعلقات بھارت اور عرب ممالک کے بگڑتے ہیں تو معاملہ بہت مشکل والا ہوگا, اور خود ہندوستان کے لیے بھی یہ مضر ثابت ہوگا کہ اگر سعودی عرب سے اس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار معاملے کو لے. یہ بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کا معاملہ ہے اور ہندوستان میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس پر انٹرنیشنل میڈیا میں اب بہت زیادہ چرچا ہونے لگی ہے اور اس کی بنیاد پر بھارت کی امیج خراب ہوگی, بھارت کی تصویر خراب ہوگی, بھارت کی بدنامی ہوگی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس پورے معاملے کے لیے جو بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے, ہمیں اچھا نہیں لگا کہ سعودی عرب کے لوگ ہمارے ملک کے بارے میں کچھ بولیں, کچھ کریں. ہندوستان کے مسلمانوں پر اگر ظلم ہوتا ہے یا ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا داخلی معاملہ ہے. یہاں کے مسلمان خود ان مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کے پاس عدالت ہے, ان کے پاس انتظامیہ ہے, سب چیزوں پر انہیں مکمل بھروسہ ہے, وہاں سے انصاف ملتا ہے. اس میں نہیں چاہتے کہ دوسرے ممالک اس میں انٹرفیئر کریں, لیکن اگر دوسرے ممالک اس طرح کی بات کر رہے ہیں, اس طرح کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے سرکار ذمہ دار ہے اور بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے. بھارت جو مذہبی ٹولرنٹ کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے, جہاں کہا جاتا ہے کہ برداشت ہے, یہاں صبر و تحمل ہے, تمام مذاہب کو یکساں آزادی حاصل ہے, اس بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے. اور اس بدنامی کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار یہاں کی میڈیا ہے. اور اس بدنامی سے بچنے کے لیے ہم سب کو ایک جٹ ہونا پڑے گا, ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارے بھارت کے جو اندرونی مسائل ہیں بھارت میں رہیں, دوسرے اس پر آواز نہ اٹھائے, دوسرے یہاں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ بھارت کی بدنامی ہر ایک کی بدنامی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ورنہ اگر سعودی عرب سے بھارت کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں, عرب ممالک سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں, اور جس طریقے سے ممالک کہ جو سرکردہ اسکالرز ہیں مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں, اس لیے اس سے بھارت کی بدنامی بہت زیادہ بڑھ جائے گی, رسوائی ہوگی, جو امیج بھارت کی دنیا بھر میں بنی ہوئی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. خبر در خبر میں آج میرے ساتھ اتنا ہی. اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے. پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.